गुड इवनिंग आप सभी को। दीपावली के बाद ये हमारा पहला लेक्चर है। यस और नो? देखिए आज बेटा हम प्रश्नावली 2 करेंगे। कौन सा? प्रश्नावली 2। और प्रश्नावली 2 में जनरली आप जानते हैं ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री जो चार्ट था, जो टेबल था, उसके बेस पर ये बनने वाला है। ठीक है। पहली बात, आप सभी विद्यार्थी दीपावली की भी छुट्टी में दीपावली तो अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अच्छे से पटाखे वहाँ फोड़े होंगे, फोड़ना भी चाहिए। अच्छे से एंजॉय किए ना दीपावली। अब सभी त्योहार खत्म बेटा, अब आप सभी को पढ़ाई पे लग जाना है। ठीक है। अगर बेहतर मार्क्स चाहते हो, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, तो अब पूरा का पूरा 1-2 महीना आपके पास समय है, अच्छे से आप पढ़ाई पे लग जाइए। ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हम क्या है, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां पर थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी 0 डिग्री ग्रेटर लेस देन थीटा। ऐसे मतलब यहाँ पे सभी वैल्यू, मतलब यहाँ पर 90 तक का वैल्यू आपको गिवन है, 0 से लेकर 90। ठीक है। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, आप सभी को टेबल याद होने चाहिए ना। बोलो बेटा पहला क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर थीटा √3 cos थीटा बराबर 0। समीकरण के एक नियम होता है कि बराबर में 0 या फिर कोई नंबर हो, या तो 0 हो सकता है या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, एक बार और लिख दूं क्वेश्चन को। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0। आप देखो इसमें ऐसा कोई चीज है जो कॉमन लग रहा है आपको? सभी ऊपर देखिए, ऐसा कोई वैल्यू है जो कॉमन लग रहा है आपको? उसको कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। और cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos थीटा 2 बार है। कितनी बार है? 1 बार तो बाहर निकल गया, तो 1 बार बचेगा cos थीटा माइनस √3। यहाँ तो cos थीटा बाहर चला गया, क्यों? कॉमन ले लिए, बराबर 0। cos थीटा बराबर 0 और 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। ये cos थीटा बराबर भी क्या होगा? और 2 cos थीटा माइनस √3 बराबर भी 0। cos थीटा का मान 0 कब होता है ये बताओ? cos थीटा का मान 0 कब होता है? जब वो 90 में होता है। तो cos 90, और यहाँ पे cos थीटा बराबर माइनस √3 उधर गया तो प्लस √3, ये 2 गुणा में इधर गया तो भाग में। cos थीटा बराबर cos 90, और cos थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है? 30 में। तो cos 30, ये cos से ये cos कैंसिल हो गया, इस cos से ये cos कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 30 है। क्या इसका आंसर 90 30 है क्या 39? ऐसे होगा। क्या आया है आंसर में? जो भी आया होगा 90 और 30 है। समझ आया आप लोग को? कि एक बार और बताना पड़ेगा? बताना है। देखो बेटा जो कॉमन है हमने कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा बच गया, क्योंकि cos यहाँ 2 बार स्क्वायर लगा है, मतलब माइनस √3, ये cos बाहर चला गया है। cos थीटा बराबर 0 हो गया, 2 cos माइनस √3 बराबर भी 0। ये माइनस √3 इधर गया, प्लस √3, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में। cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? जब वो 90 में होता है। तो cos कट गए, यहाँ पर भी cos कटा, क्योंकि cos थीटा का मान √3/2 कब होता है? 30 में होता है। समझ आया आप लोगों को? बस और कुछ नहीं है, नोट करो। देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। बोलिए क्या है क्वेश्चन? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 2
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्वेश्चन है, एक बार हमने लिख लिया क्वेश्चन को। 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। मेरे कहने का मतलब ये क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया हूँ। समझ आया? आया कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? 2 1 का और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और उधर 0। 2 में 1 घटा दो तो क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और 2 में 1 घटा दोगे तो +1 होगा ना, क्योंकि 2 बड़ा है। देखो ये 2 प्लस में है और 1 माइनस में, 2 में 1 घटा दोगे तो 1 बचेगा और 2 प्लस में, इसीलिए +1 बचा। समझे? आया कि नहीं? हम जानते हैं कभी भी हमारा जो स्क्वायर वाला वैल्यू है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हम बराबर के उस साइड भेजेंगे, इस बराबर के उधर। तो माइनस उधर गया तो प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा उधर गया तो प्लस कॉस थीटा, +1 बराबर के उधर गया तो, बोलो समझे? आया बात समझ में? अब यहाँ पे एक वैल्यू ये है बेटा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं, यहीं पे बना दे रहा हूँ लोगों को। फैक्टराइजेशन, 1 का गुणा इससे करो। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर 2 3 में भी पढ़ा है। गुणन खंडन करना, क्या करना? 1 2 कितना होता है? मतलब लास्ट वाला नंबर और शुरू फर्स्ट वाला नंबर का गुणा होता है। मतलब 1 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इन दोनों नंबर को जोड़ने पर ये बीच का भी नंबर कॉस थीटा आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इससे इसका और इसका गुणा करने पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये बीच का नंबर भी आना चाहिए। तो क्या आ गया है? आएगा क्या? जोड़ने पर या घटाने पर बीच का नंबर नहीं आएगा। अब ऐसा कोई नंबर खोजो जिसका गुणा करने पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी आ जाए और घटाने या जोड़ने पर कॉस थीटा भी आ जाए। हाँ, तो वेरी गुड ही ना। 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? देखो 2 कॉस थीटा में कॉस थीटा का गुणा कर दो। अपना दिमाग लगाओ तुम। कॉस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का 2। अब 2 कॉस में आप 1 कॉस को घटा देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। बीच वाला नंबर आया? नहीं आया समझ में? चलो फिर से समझा रहा हूँ। देखो ये लास्ट वाला नंबर का इससे गुणा कीजिए आप, तो गुणा करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया इधर। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच का नंबर नहीं आया। हमने 2 कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से किया, 2 कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से किया, तो क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस थीटा में कॉस थीटा को माइनस किए तो कितना आ गया? कॉस थीटा। और हमें बीच का नंबर देखो मिल गया। ऐसे तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। समझे कि नहीं बात को? तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिखे हो? 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये -1 बराबर 0। समझ आया? नहीं आ रहा है क्या? नहीं आया क्या? अरे मैं कुछ नहीं किया हूँ बेटा, मैं ये लास्ट वाला और शुरू वाले का गुणा किया और ऐसा कोई मैंने नंबर खोजा जिसका गुणा करने पर इतना आ जाए, तो वो नंबर ये दोनों मिल गए और इन दोनों को घटा दिया तो बीच का नंबर मिल गया मेरे को। ठीक है, इन दोनों में अब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में ऐसे कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन है? 2 कॉस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा? कॉस थीटा
क्योंकि वो 2 बार स्क्वायर लिखा है वहां पे। प्लस का प्लस, 2 cos थीटा बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। अब जैसा आप इसमें डब्बे में लिखो वैसे इस डब्बे में लिख दीजिए cos थीटा प्लस 1 और ये बराबर 0 है यहाँ पे ना, बराबर 0। अब इस cos थीटा प्लस 1 में हम किसका गुणा करेंगे कि ये माइनस cos थीटा हो जाए, -1 का, तो यहाँ -1 लिखो। ये दोनों सेम सेम है तो एक बार लिखो आप cos थीटा प्लस 1, ठीक है, और एक बार लिखोगे 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। समझे कि नहीं? cos थीटा प्लस 1 cos थीटा प्लस 1 2 बार हो गया तो एक बार लिखते हैं cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पे 2 cos थीटा माइनस 1। समझे? आगे हम देखते हैं cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर भी 0। cos थीटा अगर प्लस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा -1 और cos थीटा -1 उधर गया तो +1 और 2 गुणा में इधर गया तो भाग में। आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है स्टार्टिंग में कि थीटा 0 डिग्री थीटा मतलब जो थीटा है 90 और 0 से कम नहीं होना चाहिए और 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थीटा का जो मान है आपके बुक की स्टार्टिंग में ही लिखा है क्वेश्चन में कि थीटा का जो वैल्यू होगा 90 से मोर देन नहीं होना चाहिए और 0 से भी लेस देन नहीं होना चाहिए। समझ गए आप? तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है -1 cos थीटा के हमने टेबल में कहीं पे नहीं देखा। अच्छा, cos थीटा का मान -1 होता है कि नहीं? ये अगर आप 11वीं 12वीं में जाओगे तब वहां पर अलग कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री को, लेकिन आपके बुक के स्टार्टिंग में ही दे दिया है वो कि थीटा का वैल्यू ना तो तुम्हें 90 से ज़्यादा लेना है और ना थीटा से, मतलब थीटा का जो मान है बेटा 0 से ना कम होगा और 90 से ना ज़्यादा होगा। थीटा का जो मान है बुक के स्टार्ट में क्या लिखा है, थीटा का वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? यही लिखा है क्या? समझे कि नहीं? अब बताओ क्या इस टेबल जो हम टेबल बनाए उसमें कहीं पर भी थीटा का मान cos थीटा का मान -1 आया था? आया था क्या पूरे टेबल में? कहीं नहीं। तो इसीलिए इसको तुम लिख सकते हो असंभव। ठीक है। और यहाँ पर cos थीटा का मान 1/2 कब होता है? जब वो 60 में होता है। cos 60 में cos कट गया, थीटा का मान 60। चेक करो आंसर 60 है। आप लोग समझे? आपके बुक में ही लिखा है कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको असंभव मान लिया। ठीक है। और अगर आप 11 12 के क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उसका मान आप निकाल सकते हैं भाई। ठीक है। पहला का तीसरा क्वेश्चन क्या? 3tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। चलो इधर देखो, 2 सेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है समीकरण? ये हल करेंगे। आप चाहे तो एक बार इसको लिख लीजिए, ना चाहे तो रहने दो। ठीक है, लेकिन एक बार लिखना चाहिए। लिख दे रहा हूँ 3tan स्क्वायर थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आप चाहें तो टेन को बदल लो या सेक को बदल लो, आपका जैसा आपको मन करे। ठीक है, मैं सेक को बदल दे रहा हूँ। किसको बदल दे रहा हूँ? 2। इसको मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना? होता है ना जी। अच्छा, इसको बदलोगे तो भी बदला जाएगा, पता है ना? क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। जिसे तुम बदलना चाहो बदल सकते हो। तो मैं इसको बदल दिया, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं?
सिंपल सा सेक स्क्वायर थीटा को भी बदल सकते हो, टेन को भी बदल सकते हो, ठीक है। तो मैंने सेक को बदला, सेक का फॉर्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, होता है ना। 3 टेन स्क्वायर थीटा, 2 एक काम, फिर 2 कैसे गुणा 2 टेन स्क्वायर थीटा +1। ये जो 2 टेन स्क्वायर थीटा है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और 2 में 1 जोड़ो कितना हुआ 3, 3 में 2 घटा दो कितना हुआ टेन स्क्वायर थीटा, एक बार होगा, स्क्वायर उधर गया तो रूट में होगा √3, हो गया ना। टेन थीटा का मान √3 कब होता है, बोलो, जब वो 10 60 होता है, 10 से 10 कट गया, थीटा का मान 60, बोलो समझे। इजी है ना कि नहीं है, ठीक। पहला का चौथा क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा +2 हाँ sin स्क्वायर थीटा। और कुछ है, चलो देखो इसको कौन बना लेगा, बहुत इजी है, देखो cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम, समझ गए। cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 -1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। 1 इधर गया तो माइनस, माइनस इधर आया तो प्लस, ये cos और ये cos जुड़ के कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 में ये -1 घटेगा तो कितना होगा +1। बस इसको अब बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो ना, यहाँ पर गुणनखंडन होगा, फैक्टराइजेशन होगा, एक का गुणा इससे करोगे तो वही हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos थीटा का इंटू करोगे cos थीटा से, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा ना, देखो इसके पहले वाला एक बनाए थे ना हम लोग, 1 × 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर नहीं आएगा, तो 2 cos थीटा में हम cos थीटा का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3 cos थीटा होगा ना। लेकिन यहाँ पे ये माइनस में है तो इसको भी माइनस में लिख लो, 2 cos थीटा - cos थीटा बराबर 3 cos थीटा, समझ गए। बस लिख दो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा cos थीटा +1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2 cos थीटा बाहर चला गया, यहाँ बच गया cos थीटा -1 बचा ना, जैसा इसमें लिखो वैसे यहाँ लिख दीजिए cos थीटा -1 बराबर 0, -1 का गुणा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है डीजे कृष्णा, बहुत इजी है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, इन दोनों में कॉमन लिया हूँ, निकाल दिए, cos थीटा बचा, माइनस का माइनस, ये पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा, जैसा यहाँ पर लिखा वैसे इसमें लिख दिया, -1 का गुणा कर दिया, ठीक है। ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लो, पहले लिख लो 2 cos थीटा -1, और दोनों सेम है तो एक बार लिखो cos थीटा -1 बराबर 0, 2 cos थीटा -1 बराबर 0, और cos थीटा -1 बराबर भी 0। cos थीटा माइनस में इधर गया तो +1 होगा, 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, cos थीटा -1 इधर गया तो +1। cos थीटा का मान 1/2 कब होता है 60 में, तो cos थीटा बराबर cos 60, और यहाँ पे cos थीटा का मान 1 कब होता है, तो cos थीटा बराबर cos 0। ये cos से cos कट गया, थीटा का मान 0 और 60 आया है ना। समझ में किसको इसको आया, हाथ खड़े करो।
आ गया सबको? नहीं आया है तो पूछो ना बेटा, बताऊंगा कहीं पे नहीं आया होगा तो। आ गया? पहला का लास्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा, हाँ चलो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के अधिकतर कई क्वेश्चन आ चुके हैं ना। कॉस थीटा को कॉमन कर लो बेटा, तो यहाँ क्या बचा, 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर ये कॉस कॉस क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। ठीक है, कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसके साथ तिरछा गुणा कर दो तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। साइन साइन कैंसिल हो गया ना। कॉस थीटा और एक को जोड़ने पर कितना हो गया, और ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4। समझे कि नहीं? साइन साइन कैंसिल हो गया, एक और एक जोड़ के 2 हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक कॉस बचा है, ये कॉस भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, और वो 4 गुणा में इधर गया तो भाग में। समझ आ रहा है? 2 1 काम 2 दूने, कॉस का मान 1/2 कब होता है, 60 में होता है। ये कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मान 60। बोलो समझे? ठीक, अच्छे से आप लोग पढ़िए, आपका पूरा एक्सरसाइज 15-20 मिनट में ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके बाय।